हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एट द रेट पर्सनल टेक्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू फाइल कंडोनेशन रिक्वेस्ट फॉर डिले इन फाइलिंग आईटीआर। तो कंडोनेशन रिक्वेस्ट क्या होती है? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउज यू टू रेज कंडोनेशन रिक्वेस्ट यानी कि माफी। एक तरीके से अगर आपसे डिले हो गई इन फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न, तो उस डिले के लिए माफी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है। द सीबीडीटी हैज इंट्रोड्यूस न्यू रेगुलेशंस रिगार्डिंग द कंडोनेशन ऑफ डिलेज इन इनकम टैक्स रिटर्न सबमिशन। यू मस्ट सबमिट योर कंडोनेशन एप्लीकेशन विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। जिस साल की आपको आईटीआर भरनी है उसके 5 साल के अंदर अंदर अगर आपने आईटीआर नहीं भरी तो आप कंडोनेशन रिक्वेस्ट यानी कि माफी की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इफ यू रिसीव द रिफंड बेस्ड ऑन अ कोर्ट ऑर्डर, द 5 year लिमिट डज नॉट इंक्लूड द ड्यूरेशन योर केस वॉज पेंडिंग इन कोर्ट। You have 6 months from the date of court order to apply for condonation। अब कंडोनेशन रिक्वेस्ट जैसा हमने आपको बताया क्या है कि भाई आपको अपनी रिटर्न टाइम से फाइल करनी थी। अगर आपने वो टाइम से फाइल नहीं करी तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, साथ के साथ इंटरेस्ट लगेगा। स्क्रूटनी का भी नोटिस आ सकता है, नॉन फाइलिंग का भी नोटिस आ सकता है। तो इससे बचने के लिए आपके पास क्या है कि भाई आप इनकम टैक्स ऑफिसर से रिक्वेस्ट करें कि भाई इस डिले को कंडोन कर दो, माफ कर दो और हमें दूसरा चांस दे दो। जो रिक्वेस्ट आप असेसिंग ऑफिसर आईटीओ से करते हैं कि भाई हमारी रिक्वेस्ट को, हमारी डिले को माफ कर दो, उसे बोलते हैं कंडोनेशन रिक्वेस्ट। अब इसको आप कैसे करेंगे? यू कैन फाइल इट ओवर द इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल। प्री रिक्विजिट क्या है रिक्वेस्ट करने के? प्री रिक्विजिट है कि भाई आप रजिस्टर्ड यूजर होने चाहिए ई फाइलिंग पोर्टल के, यानी कि आपका पैन रजिस्टर होना चाहिए पोर्टल पर, पासवर्ड होना चाहिए, पैन कार्ड आपका बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, योर बैंक एंड डीमेट अकाउंट नीड टू बी वैलिडेटेड एंड ई वेरिफिकेशन इनेबल्ड। फाइलिंग योर आईटीआर विद इन द ड्यू डेट इज अ बेस्ट प्रैक्टिस। लेकिन जेन्यून केस कैसा हो सकता है? कोई मेडिकल ग्राउंड है, आपके घर में कोई डेथ हो गई किसी की, कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन थी कि यू कैन नॉट स्पेयर योर टाइम फॉर फाइलिंग द रिटर्न। तो आप अप्लाई कर सकते हैं कंडोनेशन के लिए, जिसका एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या है? सबसे पहले तो समझ लेते हैं मॉनेटरी लिमिट्स फॉर फाइलिंग कंडोनेशन ऑफ डिले। तो यानी कि कितने रुपए का केस किस ऑफिसर के पास जाएगा फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले। तो इसके लिए सीबीडीटी का सर्कुलर आया था 1 अक्टूबर 2024 का, जिसमें उसने स्पेसिफाई किया था न्यू मॉनेटरी लिमिट्स फॉर फाइलिंग कंडोनेशन ऑफ डिले रिक्वेस्ट। कि भाई अगर आपकी केस इन्वॉल्व है लेस देन 1 करोड़ का, तो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास पावर है टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट योर कंडोनेशन एप्लीकेशन और क्लेम्स इफ द अमाउंट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ फॉर एनी गिवन असेसमेंट ईयर। यानी कि 1 साल की बात कर रहे हैं। अगर आपका अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन 3 करोड़ से कम है, तो आपको जाना होगा चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास। और अगर 3 करोड़ से भी ज्यादा है तो आपको जाना होगा प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास। उन्हीं के पास पावर है आपके केस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की। तो अब हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। तो सबसे पहला स्टेप है कि भाई आपको ई फाइलिंग वेबसाइट पर जाना है, अपने यूजर आईडी पासवर्ड से लॉग इन करना है, डैशबोर्ड पर सर्विसेज के टैब में जाकर के कंडोनेशन रिक्वेस्ट सेलेक्ट करनी है। जैसे ही कंडोनेशन रिक्वेस्ट का पेज आएगा, सिलेक्ट अलाउ आईटीआर फाइलिंग आफ्टर टाइम बार्ड ऑप्शन एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। उसके बाद when the filing after barred under section 119 2b page appears, press on create condonation request upon reaching the enter details and upload ITR page। एंटर द फॉलोइंग डिटेल्स। तो क्या डिटेल्स डालनी है? रिक्वेस्ट कैटेगरी, असेसमेंट ईयर, आईटीआर, क्लेम वैल्यू, फाइलिंग टाइप, रीजन फॉर डिले एंड आईटीआर टाइप फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। Click on upload ITR option and upload the income tax return in PDF or XLS format for which you are filing the condonation of delay request। तो मैक्सिमम साइज उस फाइल का होना चाहिए 5 MB का। प्रेस ऑन अपलोड डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर टू अपलोड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अ फाइल मस्ट बी इन PDF और XLS फॉर्मेट। फर्दर, यू कैन अपलोड अ मैक्सिमम ऑफ फाइव फाइल्स, ईच ऑफ देम मस्ट नॉट बी मोर देन 5 MB। उसके बाद सबमिट कर दीजिए। As the request submission is complete, you can select the option to e-verify on the next page. Next, you will get successful e-verification message and transaction ID on your screen. You can make a copy of it for future reference. Additionally, you will also receive a confirmation message on your registered email ID and phone number. Thank you very much.
आज की वीडियो की टेक अवेज क्या है कि भाई सबसे पहली हमारी जो जिम्मेदारी है वो है कि हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ड्यू डेट पर फाइल करें। लेकिन अगर कोई जेन्युइन केस है, जब आप डिले हो गया आपसे, तो यू में अप्लाई फॉर कंडोनेशन। इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास पावर है कि भाई वो केस को की जेन्युइननेस को डिसाइड करें और आपकी कंडोनेशन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करें। तो it is always advisable that you should file your ITR as early as possible to avoid issues. Otherwise, you will be at at their mercy कि भाई वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करें। प्लीज फॉलो एट द रेट पर्सनल टैक्स यूट्यूब चैनल फॉर रेगुलर जीएसटी अपडेट, पर्सनल टैक्स अपडेट्स, कंप्लायंस टिप्स एंड फाइलिंग गाइडलाइंस। हम रेगुलरली पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस भी अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। हम यूपीआई अपडेट्स, आरबीआई अपडेट्स, सेबी अपडेट्स, इरडा अपडेट, आईआरडीआई अपडेट्स, जो भी कोशिश करते हैं हम सारी की सारी अपडेट्स आपको देने की अपने चैनल पर कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।